अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस अदारा हाजा के प्रिंसिपल साहब मोहम्मद अनस भट्टी साहब उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने गांव में रहकर बच्चों में इतना जज्बा और शऊर पैदा किया। मैं उनको दिल से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और मेरे भाई फ़हीम अशरफ भट्टी साहब, फैसल महमूद डोगर साहब और चाचा जी आशिक साहब और मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई सरदार जहांगीर शरीफ डोगर साहब। यकीन करें जहांगीर डोगर साहब बहुत जिंदा दिल इंसान हैं। मैंने इनके साथ बड़ा लंबा सफर किया है तो बहुत मजा आया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब शेर को आपने 1000 मर्तबा सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको समझना कैसे है, तो मैं भी ये भी आपको बताऊंगा। और चंद तल्ख हकीकतें जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारे सामने दरपेश हैं, वो भी आपसे डिस्कस होगी। हाफिज साहब को टाइम का मसला तो नहीं है, टाइम का मसला तो नहीं है कोई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिद का कितना हाथ है, वालदा का कितना किरदार है। मेरी माएँ बहनें जहां पे बैठी हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एडिसन एक बच्चा था, एडिसन, उसे स्कूल से एक हुक्का थमा के हाथ में और घर में भेज दिया जाता है कि बेटा जाओ और अपनी वालदा को ये पढ़ाओ। बच्चा घर में आता है और अपनी वालदा को वो हुक्का हाथ में थमाता है और कहता है कि मम्मा, मुझे प्रिंसिपल ने ये रुका दिया है कि अपनी वालदा को दे दो जाके। वालदा ने जो खोला और उसमें जो लिखा था वो पढ़ा। कहती है बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही लायक है, बहुत ही मुहसिन है, बहुत ही खपती है, लिहाजा हम इस बच्चे के अच्छे मामन व मददगार साबित नहीं हो सकते, हम इसे अच्छा नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा आप इसे घर में खुद पढ़ाएं। उसने कहा बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी, स्कूल वाले आपको अच्छा नहीं पढ़ा सकते। फिर उसकी माँ ने उसे पढ़ाया, उसे इस काबिल बनाया। और वो बच्चा कौन था? एडिसन वो बच्चा वो था जिसने 1249 इजादात की, 1249 इजादात, जिसमें ये बल्ब भी उसी से इजाद है। अब वो जब वो कामयाब हुआ तो जब बात कीजिए, एक दिन पुराने कागजात उसने बखेरे, उसमें वो रुक्का मिला। रुक्का देखता है, वो पढ़ता है और उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ता है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बेहद ही
जो है मुहसिन है, नालायक है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा ये आपके पास भेज रहे हैं, इसे आप खुद पढ़ाएं। वो रोने लग जाता है, रोता है। अब वो उसकी वालदा उस दिन उसकी हिम्मत अफजाई ना करती तो वो बच्चा इस काबिल होता। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा बच्चा 500 में से 400 नंबर ले ले तो उसे कहते हैं कि जी लेके नंबर हैं आपके। अपने बच्चे को, उसके जहन को इतना कमजोर ना बनाए, कभी भी उसे हौसला दे, अपने बच्चे को इस काबिल बनाए। उस साथरा का तो किरदार है, लेकिन जो वालिदैन का किरदार है वो आपके सामने है। खुदा ना अपने बच्चों को हौसला दे, अपने बच्चों को स्कूल टाइम से भेजे। और एक मसला आ रहा है हमारे रोजमर्रा जिंदगी में आ रहा है। जंगीर भाई, वालिदैन आते हैं स्कूल में, बच्चों की बुक्स लेते हैं और बच्चा साथ होता है। क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल कहता है 4000 बिल बन गया बच्चे के सामने। जी हम तो मरे हैं, हम तो गरीब हैं, हम इतने पैसे कहां से दें। देखिए मोटी सी मिसाल, ये नाक बचाने की खातिर हम कर्ज लेते हैं, बैंकों से कर्ज लेके आते हैं, कशक वालों से कर्ज लेते हैं, अखूवत से कर्ज लेते हैं, नाक बचाने की खातिर। जी हमारे फलां रिश्तेदार की शादी आ गई है, हमने अपनी नाक बचानी है तो हम कर्ज उठा लेते हैं। बच्चों की तालीम के लिए हम कर्ज नहीं उठा सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते। और एक बात आपको और बताता चलूं कि यकीन माने कि हम सिर्फ नाम के गरीब हैं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं। जिसके पास ये नेमत है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। हम नाम के गरीब बने हुए हैं, हम मेहनत से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब कैलकुलेशन लगाए जरा, 4000 की किताबें या 3000 की किताबें साल की हैं, रोजाना पे उसे डिवाइड करें, फीस को डिवाइड करें। मेरे हिसाब से सर 20 रुपए बनते हैं डेली के। अगर 20-30 रुपए में आपका बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है तो ये को महंगा है? बताएं सर, को महंगा है? 30 रुपए में आपका बच्चा आला तालीम हासिल कर ले तो ये महंगा नहीं है। सिर्फ हम नाम के गरीब बने हुए हैं, रोजाना खाना खाते हैं, रोजाना मेहमान आ जाए 1000-1200 का गोश्त लेके आ जाते हैं, पका लेते हैं। क्या जी नाक बचानी है? हमने कभी उसे तो नहीं कहा कि जी आप मेहमान आए हैं, हम खाना नहीं दे सकते आपको, हम गरीब हैं। अब बच्चों की बारी हम गरीब हो जाते हैं। खुदा ना अपनी सोच को बदले, सोच को बदले, निजाम खुद बदल जाएगा। ये बच्चा हमारा सरमाया है। बच्चों के सामने नेगेटिव बातें मत करें। खुदा ना अभी भी वक्त है, सुधर जाए। और पहले तो मसला ये था, ये बच्चा घर जाके पढ़ता नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आती। अब मैं अनस साहब को मैंने ऐसा सिलेबस दिया है, जहांगीर साहब किताबें चेक कीजिएगा जरा। वालिदैन ने चेक की होंगी किताबें, है क्यों किताब आपके पास? किताब मंगवाइएगा जरा। किताब में आसानी क्या की है, हर पेज पे एक QR कोड दे दिया गया। हमारे डॉक्टर नाइम खालिद साहब जो हमारे टेंटा पब्लिशर के ओनर हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में PhD करके आए हैं, वहां पे प्रोफेसर है।
उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्कूलों में एक ट्रेंड था कि ऑक्सफोर्ड पढ़ाना है, ऑक्सफोर्ड पढ़ाना है, जिससे महाराज जी मैं स्टेबल हूँ घर में, मैं जाऊँगा स्कूल में, अब ऑक्सफोर्ड गया हुआ जी लगाया बच्चा दाखिल करें। अच्छा आप मुझे सर ये बताएं कि ऑक्सफोर्ड ने पाकिस्तानी कल्चर डिस्कस किया है या अपना? उन्होंने तो अपना किया है, तो फिर हम ऑक्सफोर्ड के पीछे क्यों भागते हैं? ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्र गया, इंग्लिश की किताब मंगवाए, ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्र गया है कि उन्होंने अपना कल्चर डिस्कस किया है और हम बड़े शौक से ऑक्सफोर्ड की तरफ भागते हैं। अब डॉक्टर टाइम्स खालिद साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई बच्चा जो काबिल होता है तो क्या करते हैं, कैमरेज वाले खींच जाते हैं, ऑक्सफोर्ड वाले ले जाते हैं। पाकिस्तान में कौन सा काबिल बच्चा रह जाता है? पाकिस्तान में तो फिर जो नहीं अफोर्ड कर सकते वही रह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, यहां पे जो हमारे वजीर तालीम है वो भी उनके हाथ से तंग है। हमारे ऊपर वाली जितनी भी तालीम के मामले में अफीसर हैं वो उनके हाथ से तंग पड़े हैं। उन्होंने एक निसाब कर दिया। एक निसाब का मतलब है कि कोई पब्लिशर आता था, वो कॉपी पेस्ट मारता था और जनाब शाया करके जनाब मार्केट में आ जाता था। मार्केट में आके जनाब स्कूलों वालों को जनाब ये आपको 50% दे रहे हैं, मार्जिन लगवाए। स्कूल वाला क्या कहता है, चले आने दें। अब वो 50% वाले मामले खत्म हो गए हैं। अपने जहन से निकाल दीजिए कि स्कूल वाला क्या कमा रहा है। खुदारा स्कूल वाला किताबों से कुछ नहीं कमा रहा। क्या ये 10% पे पीछे आ रही है ये किताब? स्कूल वाला क्या कमाएगा इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर क्या कमाएगा इसमें? स्कूल वाला कुछ नहीं कमा रहा खुदारा। और अपने बच्चों के सामने ये नेगेटिव बातें छोड़ दीजिए, ना कीजिए खुदारा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर क्या किया जी? घर में बच्चा जाए आपके, ये QR कोड इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, मैथ में भी, इस्लामियात में भी, साइंस में भी। अब हर घर में एंड्रॉइड मोबाइल लाजमी है। कोई मुझे बताए 100 में से 100 के पास टच मोबाइल है, टच जी। किसी के पास है या नहीं? सबके पास है ना? 2 मोबाइल है। जहांगीर साहब के पास 2 है, एक मुझे देते हैं। अच्छा जी, आप अपने बच्चों को गेम खेलने के लिए देते हैं? देते हैं। अब क्या करें? आसान तरीका, स्कूल वाले प्रिंसिपल का ये होना चाहिए कि बच्चे को कहे कि अपने वालिद से जाके मोबाइल मांगना है। अब बच्चा क्या करेगा? पहले लेता था पापा मैंने गेम खेलनी है। अब क्या करेगा? आप जाएगा पापा मोबाइल दे। क्या करना है बेटा? मैंने लेक्चर लेना। हाय हाय, निजाम बदला, निजाम बदला। पापा मुझे दे मोबाइल दे। क्या करना है बेटा? मैंने लेक्चर लेना। अब ये क्या कर रहा है? स्कूल वाला साथ आपको किताब दे रहा है, ये लेंगे। साथ आपको PhD लेक्चरर दे रहा है। PhD बिगर हाउस का लेक्चरर दे रहा है कि बेटा जाए घर में जाके रात को अपने पापा से मोबाइल ले, QR कोड स्कैन करें, बैठे और लेक्चर लें। दिया ना सर? आसानी हुई, निजाम बदला, बच्चे का ज़हन बदला। बच्चे का ज़हन बदला। बच्चे ने क्या करना है?
बच्चे ने मोबाइल लेना है, गेम नहीं खेलनी, बच्चे ने QR कोड लगाना है, लेक्चर लेना है और सुबह आके प्रिंसिपल या टीचर को सुना देना। अब हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना है, निजाम खुद बदल जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त बहुत 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 कम है, बातें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं इस शेर पे आके इख्तिताम करता हूँ और वो शेर आपने समझना है, घर में जाके समझिएगा उसे कि मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, हर धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ रहे इशारों को मदीने जैसे कि अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। वस्सलाम।